हम सबको परमेश्वर इस साल का आखिरी इतवार की सभा में लेकर आया है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। साल पूरा परमेश्वर हमारे एक लोग को अद्भुत रीति से संभाला चलाया। पूरे साल परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके के नाल सानू संभाला है। आज इसलिए आपको गवाही के लिए समय नहीं दिया कि आगे आपके लिए प्रोग्राम भी है। क्यों आज गवाही के लिए समय नहीं दिता क्यों जो आगे प्रोग्राम है। और 31 तारीख को शाम को भी आपके लिए गवाही के लिए खास एक समय दी जाएगी। 31 तारीख को ताड़ा खास गवाही के लिए एक समय दिता जाएगा। इसलिए उस समय आके परमेश्वर ने आपके जीवन की भी सारी भलाई का बोल सकते हो। उस वेले तुसी आके परमेश्वर तुहाडे जीवन च कीतियां होईयां भलाइयां नूं तुसी आके बोल सकते हो। इस साल के आखिरी में आखिरी इतवार में आपके साथ आकर प्रभु के नाम का महिमा करने के लिए आराधना करने के लिए मुझे भी परमेश्वर देवी सहभागी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने इस अखीर दे ऐतवार मैनू तुहाडे विच लेके आके परमेश्वर ने मैनू इत्थे आने दे लई मदद की। परमेश्वर ने सौभाग्य मुझे दिया इसलिए मैं शुक्रगुजार से तारीफ करता हूँ। परमेश्वर ने इस सौभाग्य मैनू दिता इसलिए मैं शुक्रगुजारी दे नाल तारीफ करता हूँ। आज हम हमारा ध्यान के लिए लेवियों की पुस्तक और आएंगे। आज दे ध्यान दे लिए असि पढ़ांगे लेविया की किताब। लेवियों की किताब 20वां अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। लेविया की किताब 20 अध्याय का 36 वचन पढ़ांगे। लेवियों की पुस्तक 20वां अध्याय का 26वां वचन। लेविया की किताब 20 अध्याय का 36 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा तुम्हें पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। साल का आखिरी में परमेश्वर आपसे मुझसे जो चाहने वाला नहीं तो प्रतीक्षा करने वाले बातों के बारे में इधर हम पढ़ते हैं। साल दे अखीर विच परमेश्वर तुहाडे तो ते मेरे तो चाहण वाला एक गल करता है। परमेश्वर इधर अपने लोगों को देखकर यूं कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को देख के ऐसा आखदा है, तो मेरे लिए पवित्र बने रहना। तू मेरे लिए पवित्र बनिया रह। मैं तुमको इस देश के लोगों के बीच में से इसलिए अलग किया तुम मेरे ही बने रहो। मैं तेनू इस देश के लोगों तो इस करके अड्ड किया कि तू मेरा ही बनिया रह। जैसे ब्रदर ने अनाउंस किया आज शाम से लेकर आपके लिए शुद्धिकरण मीटिंग है। आज शाम से इधर शुद्धिकरण मीटिंग है। आज शाम तो इतने पवित्रता की जेडी मीटिंग है। इस वचन के द्वारा आप लोग किस तरह शुद्धिकरण होना चाहिए करके आप इस वचन सुनते हुए आपको समझ में आएगा। तुसी किस तरह अपने आप को पवित्र करना इस वचन को सुनते हुए तुसी अपने आपको समझ में आएगा। तुम्हारी समझ में आवेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। इसमें अभी जो हम लोग पढ़े हुए वचन में 2 खास विषय को परमेश्वर बताता है। तुसी ध्यान दे नाल सुनो 2 खास विषय जेड़ा परमेश्वर इथे दसदा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर जेड़ा पवित्र हां। इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। इसलिए तू मेरे लिए पवित्र बनिया रह। मालूम नहीं इसे ग्रामेटिकल या ग्रामर में इस प्रकार हिंदी में कैसा था, लेकिन मुझे जितना समझ में आया उतना मैं आपको समझाता हूँ। ग्रामर दे विच या हिंदी दे विच मैनू नहीं पता पर मैनू जितना समझ आया मैं तुहानू दसदा। पहला परमेश्वर के पवित्र बने रहना। पहला परमेश्वर के लिए पवित्र बनिया रहना और आखिर में मेरे ही बने रहो। अते अखीर दे विच मेरा ही बनिया रह। तो रहो और रहना के बीच में बहुत अंतर है। रहो अते रहना दे विच बड़ा जड़ा अंतर है। मैं आऊंगा 9 बजे तैयार रहना। तुम्हारे लिए तैयार रहना। जैसे कि हम बोलते हैं नॉर्मली मैं 9 बजे आ जाऊंगा तैयार रहना। मैं 9 बजे आ जाऊंगा तैयार रहना। रहना का मतलब है कंपल्सरी में जरूर मैं आऊंगा मैं आके तुमको ले जाऊंगा। रहना तो मतलब कि मैं जरूर आवांगा तुझे तैयार होके रहना। ये रहना एक प्रकार की बिनती भी होती है। रहना एक प्रकार की जिड़ी बिनती भी होती है। रहना एक कमांड एक आज्ञा भी होती है। रहना एक जिड़ी आज्ञा भी होती है। रहना एक चेतावनी भी होती है। रहना एक जिड़ी चेतावनी भी और रहना एक एडवाइस भी होता है। रहना एक जिड़ी सलाह भी होती है। क्योंकि मैं जल्दी आऊंगा क्यों जब मैं जल्दी आवांगा तो मेरे लिए पवित्र बने रहना। उसमें से ना दाया बाया बिल्कुल मोड़ो मत। तो मैं जल्दी आवांगा तो मेरे लिए पवित्र बनिया रहना। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। दैट मींस इसमें कोई विकल्प नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ नहीं है। यानी इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है आपका। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ऑप्शन नहीं। बने रहना तो बने रहना ही चाहिए। बने रहना तो बने ही रहना है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की मैं तुमको इस देश के लोगों से इसलिए अलग किया। दैट मींस क्यों अलग किया करके परमेश्वर इसके कारण भी बताता है। मैं तेनू इस देश के
लोगों तो आट किता क्यों किता परमेश्वर इसका कारण भी दसता है। कभी कभी हम बोलते हैं शादी के समय में, मृत्यु के समय बोलते हैं मेरे घर के सभी लोग उधार नहीं पाया है। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। उनमें से परमेश्वर आपको इसलिए अलग किया है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। यहाँ रहना करके नहीं कहा, रहो। ਰਹਿਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। इसकी मतलब ये है, इसका मतलब ये है कमेंट से लेकर आज्ञा से लेकर के सामान्य शब्द में प्रभु बोलता है रहो। आज्ञा तो लेके एक सामान्य शब्द तक परमेश्वर आखता है कि रहो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी क्योंकि मैं किसी भी समय में मैं आऊंगा, क्यों जो मैं किसी भी वेले आवांगा, अगर तुम पवित्र ना बने रहे, जेकर तू पवित्र ना बनया रहे, अगर तुम नहीं रहने से जेकर तू ना रहे, नुकसान तुम्हारा ही होगा। नुकसान तेरा ही होगा। मैं तुमको तुम्हारा परिवार में से, देशों में से, लोगों के बीच में से इसलिए मैंने अलग करके रखा है। मैं तेनू तेरे परिवार अते तेरे देश के लोगों तो इस करके आट रखा है। निरंतर तुम मेरे ही बने रहना। निरंतर तू मेरा ही बनया रहा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की अब तारीफ। परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो जैसा पवित्र है वैसा हम भी पवित्र होकर रहने के लिए प्रभु चाहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जितना वो पवित्र है सानू भी पवित्र बने रहने के लिए आखदा है। अब देख लीजिए, ये तो आपके बाइबल में भी है, मेरे बाइबल में भी है। देखो ये तुम्हारी बाइबल दे विच भी है अते मेरी बाइबल दे विच भी है। अब सर्दी आ गया, हुन जेड़ी सर्दी आ गई, ठंड बढ़ते जा रहा है, ठंड जेड़ी बढ़ती जाती है। ठंड में गर्मी कपड़ा आपको पहनना है, ठंड दे विच गर्मी दे कपड़े पहनना चाहिए। ठंड दे वेले गरम कपड़े पाने चाहिए हैं। लेकिन ये नहीं कि यही पहनना चाहिए करके नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही पाने हैं। अभी मैं पहनता हूँ ऐसा, अंदर भी एक ही बार है ऐसा कि पहना है। मैं भी पहनता एक अंदर एक सब लोग अलग अलग किस्म का जो पहने, लेकिन गर्मी है, सबको गर्म कपड़ा पहना है। सारे ने वखर वखर तरीके ना पाए पर गरम कपड़े पाए हैं। परमेश्वर कहते हैं निरंतर तुम मेरे ही बने रहो, परमेश्वर आखदा है कि निरंतर तो मेरा ही बनया है और हमेशा जब पवित्र बनते रहना। अते हमेशा तो पवित्र ही बनया लेकिन रहना। सबका तरीका अलग अलग रहता है। पर सारे सबका जेड़ा तरीका हम सोचते जैसे गर्मी का गर्म कपड़ा पहनते हैं वैसे हम अलग अलग किस्म से पवित्र हो सकते हैं। जिद्दां ਅਸੀਂ गरम कपड़े पाਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ पवित्र हो सकते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी परमेश्वर कैसा चाहता हमको नहीं मालूम है। परमेश्वर कितना चाहता सानू नहीं पता। पवित्र बनो करके लिखा है, इसलिए मैं मेरे तरीका से पवित्र रहता हूँ, आप अपने तरीका से पवित्र होकर रहते हो। पवित्र बनो करके कहा, इसलिए मैं अपने तरीके के नाल पवित्र बनागा तो तुसी अपने तरीके के नाल पवित्र बनोगे। निरंतर बने रहो का मतलब ये नहीं कि केवल नया साल के लिए, नहीं तो जब कभी कम्युनियन आएगा, प्रभु जाएगा, तभी तुम पवित्र बन के रहना। निरंतर बनने का मतलब ये नहीं कि जो प्रभु भोजन आएगा उदो ही बना। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ अब हो। शास्त्र में कई प्रकार की शुद्धिकरण के बारे में आपके सामने रखता हूँ। बाइबल दे विच कई तरीके दे शुद्धिकरण दे तरीके में तुम्हारे सामने रखदा हूं। लोग पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। लोग पापा तो माफी चाहते हैं। प्रायश्चित, लोग पापा तो प्रायश्चित चाहते हैं। प्रायश्चित हर धर्म में लोग चाहता है। हर एक धर्मी लोग चाहते हैं। किसी ने बकरी के काटता है, बकरी कोई बकरी नु काटता है, किसी ने मुर्गी को उसके गले को मरोड़ कर ऐसा मार डालकर उसी लहू के द्वारा उनके पाप को प्रायश्चित करता कोई है। मुर्गी नु फाड़ के उसकी मुंडी नु दबा के उसनु अपने आप नु पवित्र करना चाहता है। कुछ लोग अपना भगवान के लिए कुछ मन्नत मांगकर उसको पूरा करते हैं। कोई अपने भगवान के लिए मन्नत मांग के पवित्र करना चाहते हैं। देखा होगा, बाल पूरा लंबा बढ़ेगा, नखून बढ़ाएगा, 3 महीने के बाद वो उनके भगवान के लिए जाकर अर्पण करेगा। अपने बाल बधाओगे, अपने नाखून बधाओगे तो 3 महीने के बाद अपने भगवान नु देन। बॉम्बे में बांद्रा मेरी चर्च करके एक चर्च है, मैरी चर्च करके एक चर्च है मुंबई दे विच। बांद्रा मेरी चर्च, बांद्रा मैरी चर्च। इधर ये चर्च में हजार किलोमीटर से लोग आएगा। इस चर्च तो 1000 किलोमीटर तक दूर तो लोग आएंगे। वहाँ लोगों को ऐसे एक भावना है कि वहाँ जाके 100 कैंडल या मोमबत्ती जो जला के रखने से हमारा पाप मिट जाएगा। उथों दे लोकां नु ये कि जेकर ਅਸੀਂ मोमबत्ती जलावांगे तो साडे पाप मिट जाणगे। सूरत करके गुजरात में, गुजरात तो मुंबई 300 किलोमीटर है। गुजरात तो मुंबई जेड़ा 300 किलोमीटर चल के लोग जाते हैं, चल के जाते हैं। लोग चल के जाते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के वहां जाके 100 कैंडल जला के रखने से, माता के सामने रखने से, मेरी के सामने रखने से उनके मन में शांति मिलती है कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ मोमबत्ती जला के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ शांति मिलती है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मीका 6वां अध्याय 6 और 7वां वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं। मीका ਦੀ किताब 6 अध्याय ਦਾ 6 ਤੇ 7 वचन पढ़ांगे।
होता है मैं परमेश्वर के सामने क्या लेकर आऊं। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। पढ़िएगा ਪੜਾਂਗੇ मीका 6 का 6 और 7। ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਦਾ 6 ਅਤੇ 7 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋਵਤ ਦੇ ਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ। ਭਲਾ ਜੋਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੌਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਦਿਆਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। मैं क्या लेकर आओ परमेश्वर में क्या लेकर आओ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? 1 वर्ष के बछड़े लेकर आओ। ਕੀ ਮੈਂ ਬਛੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? 1 वर्ष के बछड़े। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਛੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? 1000 भेड़ लेकर आओ। ਕੀ 1000 ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? तेल की लाखों नदियां लेकर आओ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? मेरे अपराध का प्रायश्चित में अपने पहिलौठा को लेकर आओ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। पहिलौठा अपने पहिलौठा को लेकर आओ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲौठे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। मेरे पाप के बदले में क्या अपने जन्माए हुए किसी को मैं दे दूं। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲौठे ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ये पक्का है कि अपराध और पाप जीवन में है। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। इस पाप और अपराधों को मिटाने के लिए तेल लेकर आओ क्या। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ इस ਆਵਾਂ? पाप को दूर करने के लिए क्या भेड़ बकरी को लेकर आना है। ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? परमेश्वर कहते भेड़ बकरी सब मेरा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ। तू मुझे क्या देगा। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। लोग अपना अपना तरीका से रखकर उसके द्वारा शुद्ध होने के लिए पवित्र होने के लिए लोग चाहते हैं। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। 50 भजन संहिता उसकी 9 और 10वां वचन। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 50 ਦਾ ਉਹਦਾ 9 ਅਤੇ 10 ਵਚਨ। भजन 50 का 9 और 10। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। सब मेरे ही है। तू क्या लेकर आएगा मेरे को। ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? तुम्हारा घर में हो सकता है बहुत बकरी हो सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ तेरे ਹਨ। पाप का प्रायश्चित में वो नहीं मांगता हूँ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। तुम्हारा पापा का तेल का बिजनेस हो सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ वो जो ਹੈ। तेल लेकर तेरे पाप का प्रायश्चित मैं नहीं मांगा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ वही प्रभु परमेश्वर साफ साफ कहते हैं सब कुछ मेरा ही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। प्रिय भाई लोग इस साल के अंतिम में आए हुए हमारे जीवन में अपना तरीका से कुछ भी नहीं करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कभी कभी लोग बोलते हैं अभी मैं उपवास में हूँ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। अभी हम लोग 40 दिन उपवास रखा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 40 रखो 400 दिन रखो। 40 ਰੱਖੋ ਜੋ 400 ਦਿਨ ਰੱਖੋ। उपवास के भी एक नियम रहता है। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰਹਿੰਦਾ ये ਹੈ। नहीं कि भूखा रहने के मतलब उपवास नहीं है। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। मैं पानी भी नहीं पीता रोटी भी नहीं खाता हूँ इसके उपवास नहीं है। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के सामने आके लोग कहते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ हमने उपवास रखा है। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर क्या बोलता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖਦਾ तुम ਹੈ? अपने उपवास के दिन में ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। अपने लोगों से कठिन काम करवाते हो। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। आप उपवास में है। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। यशायाह 58 अध्याय का 3रा वचन। ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। Isaiah 58:3। ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। अपनी इच्छा पूरी करते हो। ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। कठिन काम कराते हो, ये उपवास है कि ये रोजा है। मैं नहीं पूछता, परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं नहीं पूछता, परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है। उपवास का मतलब यह है परमेश्वर के साथ रहना। रोजे का मतलब है कि परमेश्वर के नाल रहना। मेरा और किसी के साथ कुछ संबंध नहीं रहना चाहिए। मेरा किसी के नाल कोई भी मेल नहीं रहना चाहिए। मेरे घर द्वार सबसे विशेष करके हमें ये बिगड़ने वाला मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। मेरा कार-बार अति खास करके मोबाइल 10 मिनट बंद करके रख सकता है कि तुसी 10 मिनट बंद करके रख कितना मुश्किल है मालूम है? कितना मुश्किल है। अभी कितने लोग मोबाइल बंद थे, कितने मोबाइल को साइलेंट है मैं नहीं जानता हूँ। कितने लोगों को मोबाइल बंद थे, कितने को जो साइलेंट नहीं मैं नहीं जानता हूँ। कितने लोगों का जेड़ा मोबाइल बंद है ते किन्ने दा साइलेंट है मैं नहीं जानता। उपवास के दिन में हमारा इच्छा पूरा नहीं करना चाहिए। रोजे दे दिन अपनी इच्छा ने पूरी नहीं करना चाहिए। पांचों वचन में परमेश्वर कहते यही तुम्हारा उपवास है क्या? परमेश्वर आखदा है कि यही तुम्हारा रोजा है। असली उपवास में हम लोग क्या करना चाहिए करके 6 और 7 में लिखा है। असली रोजे दे विच की करना 6 ते 7 वचन दे विच लिखा है। हमको किसा उपवास लेना चाहिए, किस तरह सानू रोजा लेना चाहिए है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे क्या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनका छुड़ा लेना और सब जुआ को तो टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को छिपाना। यही है असली उपवास। यही है जेड़ा असली रोजा। अगर उपवास लेके प्रभु के साथ उसके सम्मुख में बैठे हो, जेकर तुसी रोजा लेके परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठे, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकट करके देगा फलाना व्यक्ति भी भूखा पड़ा है। परमेश्वर की आत्मा प्रकट करके देगी कि वो जड़ा मनुष्य जड़ा भूखा बैठा, फलाना व्यक्ति नंगा है, वो जड़ा मनुष्य नंगा है, ठंड में उसकी गर्म कपड़ा नहीं है, ठंड दे विच उसदे कोल गर्म कपड़े उनके नहीं, जाके देना। उन्हां नु जाके दो। यही है असली उपवास करके बाइबल में लिखा है। यही है असली रोजा करके बाइबल दे विच लिखा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम आज इस प्रकार का उपवास हम लोग नहीं लेते हैं। असि इस रीति दे नाल जड़ा रोजा नहीं रखते। हम उपवास मतलब क्या है? खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, यही उपवास है हमारा। साडे लिए जड़ा रोजा है असि खाना नहीं खाना ते पानी नहीं पीना। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अब पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन अपने तरीके से नहीं। वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार हम लोग पवित्र होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप असि रोजा रखे तो अपने तरीके दे नाल नहीं, परमेश्वर अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से करना चाहिए। अपने तरीके दे नाल नहीं, परमेश्वर के तरीके दे नाल करना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। अब हम वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ बाइबल में किस प्रकार की शुद्धिकरण है। हुन मैं वचन के द्वारा दसना चाहता कि बाइबल दे विच किस तरीके बहुत कुछ है, मैं सिर्फ 3 बात आपके सामने रखूंगा। बड़ा कुछ है लेकिन मैं 3 तरीके तुम्हारे सामने रखांगा। पहला यहूदियों को नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण, यहूदियों के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण, यहूदियों को नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण, यहूदियों के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 6। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसके 6 वचन। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। दरे थे जिसमें से पढ़ो। वहाँ यहूदियों के युद्ध करने की रीति के अनुसार शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके दरे थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यहाँ पर यहूदियों को नियम के अनुसार, ऐथे यहूदियों के नियम के अनुसार यहूदी लोग एक झुंड है, यहूदी लोग एक झुंड है। वो लोग अपनाने के लिए यानी अपने जीवन के लिए, अपने गोत्र के लिए एक शुद्धिकरण का रिवाज रखा है। उन्होंने अपने गोत्र के लिए अते अपने लिए एक शुद्धिकरण की रीति रखी है। आप देखा होगा हमारा
मुसलमान भाई लोग, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ जैसा नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ हाथ ਜਾਂਦੇ पैर पूरा अंदर जाके धो के फिर अंदर जाएगा। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ वो उनका रिवाज है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ पुराना नियम में ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ यदि एक व्यक्ति बलि चढ़ाने के लिए अंदर जाएगा, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ उधर ਜਾਵੇਗਾ एक पित्तल का हौद है, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ ਹੈ। उधर जाके अपना हाथ पैर धोना चाहिए करके, लेकिन जब कभी अंदर जाएगा तभी धोना चाहिए। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। निर्गमन 40 अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं। ਨਿਰਗਮਨ 40 ਅਧਿਆय ਦੇ ਵਿੱਚ हाथ और पैर जब कभी मंदिर के अंदर यानी तंबू के अंदर जाएगा तब उसके हाथ और पैर धोना चाहिए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। यहूदियों के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण है। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੈ। वहां पर 6 पॉट रखा है या पत्थर से बनाए हुआ 6 मटका उधर रखा है। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 6 ਮਟਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ जब ਤਾਰੀਫ। कभी वे लोग मंदिर में आएंगे, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ इसमें जो भरा हुआ पानी को लेकर अपने हाथ और पैर धोकर फिर मंदिर में जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये किस बातों को दर्शाता है? ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? छठवां दिन परमेश्वर, ये 6 जो मटका जो है परमेश्वर मनुष्य को छठवां दिन जो सृष्टि का उस बातों को दर्शाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। और वो पत्थर से बनाया हुआ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, लेकिन उसके हृदय पत्थर के समान रहता है। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰਹਿੰਦਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ और ਦੀ उसी ਤਾਰੀਫ। में रखा हुआ पानी से अपने हाथ और पैर के वे लोग धोते हैं। ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ये कौन सी पाप को शुद्ध करेगा? हृदय पत्थर है, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ? नरम में मांस रूपी हृदय नहीं है। ਨਰਮ ਜਾਂ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यहाँ का उधर का पानी कैसा रहेगा? ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? वो पानी लेकर अपने हाथ और पैर को वे लोग शुद्ध करते थे। यहूदियों के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। लेकिन उनको एक खुश होता है, हम लोग हमारे हाथ पैर को हमने शुद्ध किया है। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये परमेश्वर से अंगीकार करता है कि नहीं मालूम है? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। हम भी इस साल का आखिरी में आए हैं, मुझे परमेश्वर मेरे तरीका से शुद्धिकरण पाकर प्रभु मुझे अंगीकार किया करके धोखा ना खाना। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। अभी दूसरा एक शुद्धिकरण के बारे में बताता हूँ। ਦੂਜੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। एस्तर दूसरा अध्याय उसकी 12वां वचन में एक शुद्धिकरण के बारे में लिखा है। एस्तर ਦੀ किताब ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 12 वचन ਵਿੱਚ पढ़ांगे। स्त्रियों के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। स्त्रियां ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। एस्तर 2 का 12। एस्तर 2 ਦਾ 12 वचन। जद एक छोकरी ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ੂਰਿਸ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਰ ਦਾ ਤੇਲ ਅਰ ਮਲਣ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਤਰ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਟਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਣ ਲਈ ਸੀ। जब एक कन्या की बारी आई कि वे शिष्य राजा के पास जाए, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार, ठहराए हुए नियम के अनुसार, स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। स्त्रियां ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ये कौन सा नियम है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? राजा के लिए एक रानी चाहिए। ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बस्ती राजा के बातों को नहीं मानी है, ਬਸਤੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। उसकी जगह पर और एक रानी चाहिए अभी। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये रानी राजा के योग्य होना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उसके हाथ में कुछ खुशबूदार वस्त्र दी गई है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ मैं ਗਏ। अक्षरिक तौर से बताता हूँ, अक्षरिक तौर से मैं बताता हूँ, मैं नीतिक तौर पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। क्योंकि राजा के सामने जाने से उस रानी के देह में से खुशबू आना चाहिए। ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 6 महीना 12 महीना उसके लिए शुद्धिकरण के लिए कुछ सामान उसके हाथ में दी गई है। 6 ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। अभी यही बात आज के जमाने के अनुसार ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ आप लोग ब्यूटी पार्लर में स्पा करके एक अनुभव को देखा होगा। स्पा, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾ ਕਰਕੇ इंडियन स्पा, ताई स्पा। वो स्पा क्या होता है? ਸਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? किसी के मालूम है? ਕਿਸੇ ਨੂੰ स्पा क्या होता है? ਸਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? नहीं, मसाज भी होता है। पहला उन लोग ये करता है, एक छोटा सा जो पूल रहेगा उसमें पानी भर के ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ। उसमें पूरा कई किस्म का तेल उसमें उंडेलेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ फूलों को पूरा उसमें भर देगा। ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। उसमें जाके पहला आधा एक घंटा जैसा बात जो बैठा रहता है ना, वैसा जाके उसको पानी में डुबा देगा। किसको? इंसान को। ਅੱਧਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦੇਣਗੇ। बस उसके बाद उसका मसाज होगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ वो ਮਸਾਜ बाहर आने की इतनी खुशबू आएगा उसको। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ आएगा तो कितनी खुशबू आएगी। बड़े बड़े अमीर लोगों को, जो लड़कियों को जो शादी करने से पहले स्पा उनको कराता है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਕਰੋ। ये खुशबू कब तक रहेगा? ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? एक दिन या 2 दिन। एक या 2 दिन। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ये स्त्रियों के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। ਇਹੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। हमारा परमेश्वर के लिए खुशबू का जरूरी है। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। वो खुशबू परमेश्वर में देता है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ वही हमारे लिए दी हुई गवाही का जीवन। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। हमारा गवाही के जीवन औरों के सामने खुशबूदार होकर फैलना चाहिए। ਸਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਜੀवन ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर हमारे जीवन में कितने सारे निंदा अपमान आए हैं, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਆਏ वो सब कुछ बदल कर खुशबूदार होकर बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇ ਲਈ अभी ये पानी के अंदर डूब के जाके मैं शुद्ध हो गया करके बोल सकता है? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ये भी एक तरीका है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। और एक तरीका है ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆय 22वां वचन। ਉਸ ਦਾ 22 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। मूसा के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। मूसा ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। जब मूसा ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। यहाँ यीशु के जन्म के बारे में लिखा है। ਇੱਥੇ ਯीशु ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यीशु को 8वां दिन खतना करने के लिए यरूशलेम मंदिर में लेके गया। ਯीशु ਦਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਤਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ये शुद्धिकरण क्या है? ਇਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? मूसा का नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। मूसा ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ये ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। मूसा के नियम के अनुसार शुद्धिकरण क्या है? मूसा ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀ मान लीजिए एक स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। ਮੰਨ ਲਓ एक स्त्री ने एक पुत्र ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ। जन्म देने के बाद 7 दिन वो शुद्ध होकर अकेला रहना चाहिए। जन्म देने तो बाद 7 दिन वो शुद्ध होके वक्री रहनी चाहिए। 8वां दिन वो बच्चों को लेके प्रभु के चरण में जाना चाहिए। 8वें दिन अपने बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ परमेश्वर ਦੀ हजूरी ਦੇ बात में पढ़ के देख लीजिए लेवियों की पुस्तक 12वां अध्याय 2-3 वचन में इसके बारे में लिखा है। लेवियों की किताब 12 अध्याय 2-3 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है। ये मूसा के नियम के अनुसार एक शुद्धिकरण। मूसा ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ये शुद्धिकरण जिन्होंने जो जन्म दिया वो व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए। जिन्हें जन्म ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ शुद्ध होना चाहिए। अगर एक लड़का को जन्म दिया तो 7 दिन वो शुद्ध होकर अकेला रहना चाहिए। जेकर एक मुंडे ਨੂੰ जन्म ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ शुद्ध होना चाहिए। यही है अलग अलग तरीका का एक शुद्धिकरण। ਇਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। आपका और मेरा तरीका क्या है? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? किसी ने बोलता है किसी को देखना नहीं चाहिए, आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसलिए आखते हैं कि किसी ने भी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं देखना। या लड़के लोग सोचता है किसी लड़की को नहीं देखने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। या मुंडे सोचते हैं कि किसी कुड़ी ते ना देखन कि लड़कियां से मैं सोचता हूँ किसी लड़का का आंखों से उठा के नहीं देखने में शुद्ध हो जाऊंगा। कि लड़की लोग सोचता है लड़का को नहीं देखने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। लड़कियां सोचती हैं कि जेकर मैं लड़कियां नु नहीं देखांगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर के नाम ऐसा है तो हम सब लोग कहाँ रहना चाहिए? जेकर ऐसा तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हिमालय पहाड़ के ऊपर जाके बैठना चाहिए, किसी को नहीं देख सकता है। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ बैठना है। ये दुनिया छोड़कर अलग होकर रहना चाहिए। दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसमें से शुद्धिकरण नहीं होता है। इस रीति ਦੇ ਨਾਲ शुद्धिकरण नहीं होता। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ एक व्यक्ति कहने लगा मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ।
चप्पल नहीं पहनता हूँ। मैं चप्पल नहीं पाਉਂਦਾ ਹਾਂ। मेरी हिंदी खराब है क्या? मैं बोली ना, ये सुधार में मेरे हिंदी का। हाँ, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। मैं चप्पल नहीं पावांगा। बोले क्यों? क्यों? ऐसे नंगा पैर चलने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। नंगे पैर ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। साधु सुंदर सिंह जंगल की ओर जा रहा था। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। वहां देखने से एक साधु ऋषि ने अपने बाल को पूरा लंबा बड़ा था ना, उसको पकड़ के पेड़ में बांध कर इसे लटक रहा था। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। गुरुजी क्या कर रहे हो? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? चुप, चुप, ध्यान कर रहा हूँ। मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये तो फांसी लगा के मरने के समान है। तो इतना फांसी लगा के मरण दे नहीं नहीं, मैं कई दिनों से बीड़ी पीता हूँ, उस आदत से छुटकारा पाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं कई दिनों तो बीड़ी पीता, उस आदत तो छुटकारा पाने के लिए करता। साधु सुंदर सिंह ने जब तक तो लटकते रहेगा, बीड़ी नहीं पिएगा, वैसे मर जाएगा। जिस दिन तो उतरेगा जरूर ज्यादा पिएगा। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा कि खुदा, साधु सुंदर सिंह ने कहा, साधु सुंदर सिंह ने कहा वैसे लटकते रहने से मर जाएगा। तू ऐसा लटक रहा है तो तू मर जाएगा। अब जिस दिन तू उतरेगा, जिस दिन तू उतरेगा, पहला जितना पिए उससे ज्यादा पिएगा। पहला जितनी पीती तू उस तो ज्यादा पीवेगा। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर के नाम अब किस तरह शुद्धिकरण पाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसे किस तरीके से ना शुद्धिकरण पाना ते शुद्ध होना। यीशु पहाड़ का प्रचार करके नीचे उतर आया। यीशु पहाड़ तो प्रचार करके थल्ले आया। कुछ कोड़ी लोग उसके पास गया। कुछ जेड़े कोड़ी लोग उससे कोल। हे गुरु, यदि तू चाहे तो हम शुद्ध हो जाए। हे गुरु, जेकर तू चाहे तो से शुद्ध हो जा। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु ने कहा मैं चाहता कि तू शुद्ध हो जा। आगे पीछे कुछ सोचा नहीं उन लोग। आगे पीछे उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। कोड़ी लोग का समाज उनको घर पे नहीं रखता है, समाज के अंदर नहीं रखता है। कोड़ी लोग अपने समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं रखते। उसके समाज से दूर करके रखता है। समाज तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर करके रखते हैं। इसलिए उन लोग को सिर्फ इतना ही चाहिए, लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए हमें तो शुद्ध करो। इसलिए ऐसे लोगों के नाल मिलके रहना किसी भी तरीके के नाल सानू शुद्ध कर। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। यीशु ने कहा मैं चाहता कि तू शुद्ध हो जा। हाँ प्रिय भाई लोग, हम शुद्ध होना परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने प्यारे बच्चे, परमेश्वर चाहता कि ऐसे शुद्ध हो जाए। लेकिन उसके लिए प्रभु हमसे क्या चाहता है? पर उसके लिए परमेश्वर साढ़े तो की चाहता है? क्या 10 बोरी गेहूं देना है? कि 10 बोरी कनक देनी है? देना है कि आराम से देगा। अपने अपने घर में लेके सब कहते हैं हाँ मेरे पाप प्रायश्चित हो गया। सारे अपने अपने घर कहेंगे कि हाँ साढ़े पाप जिन्हें प्रायश्चित हो गए। बोलता है एक व्यक्ति खबर में रख के देते थे, पास्टर जी 1000 रुपये इस बार ज्यादा रखा है। एक मनुष्य कवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ कि पास्टर जी मैं 1000 रुपया ज्यादा है। मैं क्या तनख्वाह में जो सैलरी बढ़ गया है क्या? मैं कहा कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है। नहीं मेरे तो गलती किया है, उसके मिटाने के लिए 1000 रुपया। मैं एक गलती की थी, उसको मिटाने के लिए 1000 रुपया देता। ऐसे तो अंबानी आसानी से पाप से छुटकारा पाएगा। इस तरह का अंबानी जेड़ा पाप के नाल आसानी तरीके उसके पास करोड़ों पैसा है। ओदे कोल करोड़ा पैसा। अगर तुम्हारा पाप 1000 रुपया से मिट सकता है तो जेकर तुम्हारे पाप 1000 रुपए दे नाल मिट सकते हैं। टाटा पहला क्षमा पाएगा, टाटा जेड़ा पहला, बिरला पहले क्षमा पाएगा, बिरला जेड़ा पहला, सचिन तेंदुलकर क्षमा पाएगा। सचिन तेंदुलकर पहला आपको और मुझको मौका ही नहीं मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ मौका ही नहीं मिलेगा। पैसा से किसी के पाप प्रायश्चित नहीं होता है। पैसे दे नाल किसी दे पाप जेड़े प्रायश्चित नहीं होंगे। अब देखेंगे प्रभु हमसे क्या चाहता है। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ कि प्रभु साडे तो की चाहता है। यशायाह 52 अध्याय का 11वां वचन। यशायाह 52 अध्याय का 11 वचन देखो। Isaiah 52:11। यशायाह 52 अध्याय का 12 वचन। दूर हो दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। अपने को शुद्ध करो, अपने को शुद्ध करो, उनमें से अलग रहो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਰਹੋ। प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए वो हमसे क्या चाहता है? प्रभु ਸਾਨੂੰ शुद्ध ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? तुम उनमें से अलग करो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਰਹੋ। क्योंकि तुम यहोवा का पात्र को उठाने वाला है। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हम उसके पात्र में हम सब लोग शामिल होने जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ शामिल होने जा रहे हैं। उस बर्तन में हम सब लोग उसके लहू के एक साथ हम लोग पिएंगे। उस पांडे ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਵਾਂਗੇ। इसलिए अगर उस बर्तन को तुम हाथ में लेंगे, उनमें से अशुद्ध लोगों से तुम अलग हो जाओ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋਗੇ। परमेश्वर यहाँ कहने के मतलब मकसद ये है कि तुम
अपने आप को अलगाव जीवन बिताओ ताकि मैं तुमको शुद्ध कर सकूं। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂ। जैसे कि मेरे घर में आने वाले बिल्ली के मैं भगाना चाहता हूँ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। बड़ा अच्छा मैं लकड़ी ले लिया, ਵੱਡੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਲਈ। लकड़ी देखने से तो बिल्ली डर जाएगा, ਲੱਕੜੀ देख के कि बिल्ली डर जाएगी। लेकिन उस लकड़ी की चोटी में एक छोटा सा सूखा माछ को मैंने बांध कर रखा है। ਜੇਕਰ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, सो ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ, एक कदम पीछे जाएगा, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। उस सुन के पास आ जाएगा। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। आएगा कि नहीं? आएगी या नहीं? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर हम लोग यही करते हैं, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ अलग जीवन नहीं हमारे पास। ਅਲੱਗਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। होली आने से, ਹੋਲੀ ਆਉਂਦੇ रक्षाबंधन आने से रक्षा बंधन आਉਂਦੇ हम भी उनके साथ मिल जाते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम ਦੀ तारीफ होवे। डीजे सेट हमारा घर में ऊपर रख के जिंग 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 करके हम नाचते हैं। ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। लोगों के साथ उस दिन हम भी मिलकर खुशी मनाते हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ सच्चाई ਹਾਂ। के नहीं जानने वाला कैरल राउंड जाता है क्रिसमस में। सच्चाई ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋग क्रिसमस पे जाते हम हैं। भी सेंटा क्लॉस के समान टोपी और लाल कपड़ा पहनकर हम भी सोचते हैं हम भी सेंटा क्लॉस बन गया। सेंटा क्लॉज ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ जो ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ हमारे लोगों के अंदर रीति रिवाज बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रभु कहते हैं इनमें से तुम अलग हो जाओ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ मैं ਵਿੱਚ तुमको शुद्ध करना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ तुम ਚਾਹੁੰਦਾ जिस रीति रिवाज में फंसे हुए हो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, वो रिवाज परमेश्वर के विधि को निकम्मा कर देता है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय, मत्ती ਦੀ किताब 15 अध्याय। यीशु ने कहा हुआ वचन, यीशु ने कहे हुए वचन तुम्हारा रीति रिवाजों के कारण ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ परमेश्वर के जो विधियों को तुम निकम्मा कर देते हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। पढ़ेंगे 9वां वचन, ਉਸ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ 9 मत्ती 15:9। मत्ती 15 का 9 वचन और पढ़ांगे। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाता है। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम मैं की एक तारीफ। नियम को बना दिया, मैं एक नियम ਨੂੰ बनाया। मेरे परिवार के लिए मैं एक नियम बना दिया। एक अपने परिवार के लिए मैं एक नियम बनाया। मनुष्यों को विधियों को परमेश्वर के धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ इन ਹਨ। लोग कौन है? ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? जैसे बोलते हैं ना, मुंह में राम राम हाथ में चोरी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। मुंह में परमेश्वर है, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ लेकिन अपने क्रिया में परमेश्वर के इनकार करने वाले लोग हैं। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। प्रभु उनको शुद्ध नहीं करेगा। परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शुद्ध नहीं इस करेगा। प्रकार काम करने के कारण इस तरीके ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने के लिए रास्ता खोल कर देते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ओटो से अन्य भाषा, ओटो से स्तुति आराम से आते रहेगा। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। तीतुस किताब पहला अध्याय उसका 16वां वचन में तीतुस की किताब पहला अध्याय 16 वचन। पौलुस कहता है उन लोग परमेश्वर को जानते करके इकरार तो करते हैं। पौलुस आखता है कि वो लोग परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। पढ़ेंगे 16 वचन, पढ़ांगे 16 वचन। तीतुस पहला अध्याय के 16 वचन। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते कामों हैं से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणिता और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। किसी अच्छे काम की योग्य नहीं, घृणा काम करने वाले लोग हैं। किसी चंगे काम ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਘृणा ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। मुंह में इकरार करेगा हम परमेश्वर को जानते हैं। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ कि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर को जानने से तुम्हारा क्रिया में भी होना चाहिए मैं प्रभु को जानता हूँ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर एक ही मुंह से स्तुति करते उसी मुंह से गाली क्यों देते हो? ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। होता है ऐसा टाइम पे गाली देने से काम बनता है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। गाड़ी में हम जाते रहा, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सामने एक व्यक्ति गाड़ी खड़ा करके बात कर रहा है, फोन में बात कर रहा था। सामने एक मनुष्य ਗੱਡੀ खड़ी करके हॉर्न बजा बजा के देखे गाड़ी नहीं हट रहा है। हॉर्न बजा बजा के थके लेकिन वो साइड नहीं हटा। ग्लास उतार के मुंडी बाहर करके ग्लास ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ गाड़ी चलाने वाला मम्मी को और दीदी को बुलाया इसने। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। मम्मी दीदी को बुलाने गाली दिया, उनको गाली दिया। वो ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। गाड़ी हट गया,
ਗੱਡੀ ਹਟ ਗਏ। हम इसलिए बोलते हैं थोड़ा गाली देने से संसार में हम जी सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। हाँ, ये पूरा गाली देने वाला है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। प्रियो, ये मुंह से स्तुति करते हैं, इस मुंह से कभी गाली नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ गाली ਦੇਣੀਆਂ। क्यों नहीं देना चाहिए करके वो भी मैं बताता हूँ। ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। गाली के बदले में गाली ना देना। ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। पहला पत्रस 3 अध्याय का 9वां वचन, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 9 ਵਚਨ, 9 और 10। 9 ਅਤੇ 10 ਵਚਨ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਾਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦੀ ਬਣੋ, ਪਰਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤਰਸਵਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੀਵੋ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਸ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ। क्यों नहीं गाली देना चाहिए? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ उसमें ਚਾਹੀਦੀ? गाली के बदले में गाली ना देना, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ वो ਦੇਣੀ। उनका स्वभाव है। गाली देना उनका स्वभाव है। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ मैं ਹੈ। सुन के उसके बदले में मैं क्या करना चाहिए? ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? बस करो। ਬਸ करो। बोले से क्या करेंगे रे? ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? बस करो। बस करो। मेरे माँ के याद करता हूँ इसलिए तुमको छोड़ देता हूँ। मैं अपनी मां ਨੂੰ याद करदा इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ। दोबारा वो बोल दिया, दोबारा उसने बोल ਦਿੱਤੀ। मेरे खुदा के लिए तुझे क्षमा करता हूँ। अपने खुदा ਦੇ ਲਈ मैं ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। तीसरे बार भी बोल दिया। तीसरी बार भी बोल ਦਿੱਤੀ। क्या समझते रहे मेरे को? की समझ हो गया, काम खत्म उधर। पहले 2 बार क्षमा किया, वो पूरा हो गया, खत्म। पहला 2 बार माफ किया, हो गया खत्म। अब इसलिए गाली के बदले में गाली नहीं देना चाहिए, इसलिए गाला दे बदले गाला नहीं देनिया क्योंकि चाहिए। तुम आशीष का वारिस बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। क्यों जो तुसी बरकत का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए उन्हें आशीष दो करके वचन में लिखा है। इसलिए बरकत दो इस वचन के विच लिखा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम उनमें की से अलग रहो, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ये रीति रिवाज से तुम अलग रहो। ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ये ਅੱਡ रीति ਰਹੋ। रिवाज तुमको परमेश्वर के धर्म उपदेश से तुम्हें अलग कर देगा। ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। परमेश्वर के उपदेश में नहीं रहेगा, प्रभु तुमको शुद्ध नहीं करेगा। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ इस ਕਰੇਗਾ। कारण परमेश्वर के क्रोध के लिए हम जगह देते रहते हैं। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय में दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन, 17 वचन। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से, किसके बीच में से? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अंधकार और उजियाला के बीच में क्या संबंध है? ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰतर ਹੈ? विश्वासी और अविश्वास के बीच में क्या संबंध है? ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? क्या संबंध है? तुम विश्वासी, अविश्वास के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ? नहीं, मैं उनके साथ शादी करूंगा ना, उनका पूरा परिवार को मसीह में लेकर आऊंगा। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। तू कुछ सुधरा नहीं, तू हिलते रहता है, तू जाके कौन सी परिवार को लेकर आएगा? तू सुधरा नहीं अभी तक, तू हजे तक नहीं सुधरिया, तो अभी तक कोई ठीक से उधार में नहीं खड़ा रहता है। हजे तक ठीक तरीके से तुम कौन सा मसीहा बनकर उस परिवार को लेके आएगा? तू केड़ा मसीहा बन के उस परिवार को लेके ऐसा नष्ट हुआ बहुत सारे लोगों को हम अपने सामने दिखा सकते हो। ऐसा बड़े सारे लोगों को ਅਸੀਂ देख सकते हैं। इसलिए विश्वास या अविश्वास के साथ कुछ संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए विश्वासी का अविश्वासी के नाल कोई मेल इन बातों से यदि तुम अलग रहोगे, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। इन्हां गल्लां तो जेकर तुसी अड रहोगे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शुद्ध करांगा। यहाँ पर भी प्रभु यही चाहते तो अलगाव जीवन बिताओ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। ਇੱਥੇ ਵੀ परमेश्वर आखदा है कि तुसी अलगताई ਦਾ जीवन बिताओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र करांगा। अविश्वासी के साथ शादी करके परमेश्वर का क्रोध के लिए लोग जगह दे के रखा है। अविश्वासी ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਦੇ क्रोध ਦੇ ਲਈ लोग जगह ਦਿੰਦੇ। अंत में मैं बोलूंगा प्रभु का क्रोध हमारे अंदर आने से, हमारे ऊपर आने से अंत में उसका नतीजा क्या है करके मैं बताऊंगा। परमेश्वर का क्रोध ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਤ उसका ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? और दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 21 वचन में, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 21 वचन, एक बहुत बड़ा घर के बारे में लिखा है। एक ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। कई किस्म के बर्तन उस घर में है, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ सोना कुछ चांदी, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ, कुछ आदर कुछ अनादर, ਕੋਈ ਆਦਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਦਰ, कुछ और काठ का कुछ लकड़ी का,
कोई लकड़ी दा ते कई किस्म का बर्तन उधर है। कई किस्म दे जेडे भांडे उत्थे हैं। 21 वचन में प्रभु कहता है इनमें से यदि तुम अपने आप को शुद्ध करेगा। कि वचन दे विच परमेश्वर आखदा है जेकर तुसी इन्हां विचों अपने आप नु शुद्ध करेगा। कलीसिया में आए हुए सब लोग आत्मिक लोग नहीं है। कलीसिया दे विच सारे लोग आत्मिक लोग नहीं हैं। जो सफेद कपड़ा पहनते हैं सब लोग आत्मिक नहीं है। जेडे चिट्टे कपड़े पाउंदे हो सारे आत्मिक नहीं हैं। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर दे नाम दी उन्हें देखकर परख कर उनसे अलग रहना चाहिए। उन्हां नु वेख के परख के उन्हां तो अलग रहना चाहिए। फिलिपियों के पत्र में पौलुस इस प्रकार कलीसिया को लिखता है। फिलिपी दे पत्री दे विच पौलुस इस तरह कलीसिया नु लिखदा है। कलीसिया में लोगों को कैसा परखना चाहिए। कलीसिया दे विच लोकां नु किद्दां परखना चाहिए। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 17 वचन। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन। और उन्हें पहचान रखो जो इस और शुरू से पढ़ो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। 18 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो कर कहता हूँ। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। इस रीति से तुम चलना। इसी तरीके दे नाल तुसी चलना। इसी रीति से चलना कैसा? कितना चलना? कलीसिया में हम लोग आपको जो शिक्षा दिया उसके अनुसार जो चलने वाला है उनके देख के सीखो। कलीसिया दे विच जेड़ी सिक्ख्या सी तुहानू दित्ती उस दे अनुसार तुसी चलो। जो नमूना बनकर जीवन बिताता है उनके देखकर चलो। जेड़ा नमूना बन के जीवन बिताउंदे उन्हां नु वेख के चलो। हमने जो कहते हैं उसे छोड़कर दूसरे रीति से चलता है उनसे कभी भी संबंध मत रखना। जेड़े दूसरे असली जेड़े कहंदे उन्हां नु छੱਡ के दूसरे तरीके दे नाल और क्लियरली आपको समझने के लिए 2 थिस्सलुनीपत्री 3 अध्याय 6वां वचन। 2 थिस्सलुनी 3:6। 2 थिस्सलुनीकियों 3:6 वचन। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। कलीसिया में जो कहा हुआ नियम को छोड़कर जो अनुचित चाल चलता है उनसे तुम दूर रहो। जेड़े कहे हुए नियम के अनुसार जेड़ा अनुचित तरीके दे नाल चलदा है तुसी उन्हां तो अड रहो। इसे आप आसानी से पता चल सकता है, लोगों को परख सकता है। इस तरीके दे नाल तुहानू आसानी दे नाल लोकां नू तुसी परख सकदे हो। ब्रदर ने इधर बोला है कि सभी मीटिंग में आना चाहिए। ब्रदर जी ने बोला कि सारे मीटिंग दे विच एक झुंड के लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है सब मीटिंग में आने से प्रभु भोज लेना है। तो लोग बोलते हैं कि किथे लिखा है कि सारे ने प्रभु भोजन लेना है। सब कुछ खुल्लम तो नहीं लिखा है। सारा कुछ खुल्लम खुल्ला तो नहीं लिखा। यदि इस परमेश्वर के बोझ में अनुचित तरह से जो भाग लेगा वो मर जाएगा। जेड़े प्रभु दे बोझ दे विच अनुचित तरीके दे नाल भाग लवेगा और मर जाएगा। शुद्धिकरण मीटिंग आने बिना जो प्रभु भोज लेगा और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतर आएगा। शुद्धिकरण दी मीटिंग तो बगैर जेड़ा प्रभु भोज लेगा और परमेश्वर दे क्रोध नु क्योंकि वो परमेश्वर के शरीर को उस लहू को नहीं पहचानने के कारण क्यों जो उसने परमेश्वर दे शरीर ते लहू नु नहीं पहचानया वो निश्चित दंड पाएगा। इसलिए दंड दे योग होवेगा। उनसे अलग रहो। और उस झुंड तो तुसी अलग। शायद वो लोग आपके घर में हो सकता है। शायद वो लोग तुम्हारे घर में हो। मैं आना नहीं चाहता, जाए तो तुम जाके आ जाओ। मैं नहीं जाना चाहता, तुसी चाहो तो जाओ। हो सकता है वो हमारा पति या पत्नी भी हो सकती है। हो सकता है वो तुम्हारा पति या पत्नी हो। अपनी जी में उनसे अलग रहना। तुसी होना तो अड रहना। तब परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। फिर तुहानू परमेश्वर शुद्ध करेगा। परमेश्वर में शुद्ध करना चाहता है लेकिन हम अलग होना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर सानू शुद्ध करना चाहते लेकिन असी अलग होना नहीं चाहते। दाऊद राजा अपने आप को शुद्ध कर रहा था। दाऊद राजा अपने आप को शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध किया मालूम है? कितना शुद्ध कितना पता अपने है? पड़ोसी के बारे में सोचकर देखकर, अपने गुआंढी के बारे सोच के देख के, पड़ोसी कितना अच्छा रहता है, उनका बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, और कितने चंगे तरीके दे नाल रहंदे, उन्हां दे बच्चे कितने चंगे तरीके उनके भेड़ बकरिया कैसा अच्छा रहता है, उन्हां दी भेड़ अते बकरियां कितने सही तरीके दे नाल जलसी जलन के साथ उसने शुद्ध करता है। अते जलन दे नाल शुद्ध करता है। पढ़ेंगे भजन 73 का 12 और 13। पढ़ांगे जबूरा दी पोथी 73 12 and 13। 70 ਦਾ 12 ਤੇ 13 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहता है धन समर्पित बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया।
और अपने हाथों को निर्दोषता भाई में तुमको धोया शुद्ध है। करना है तो तेरे पड़ोसी की क्यों देखता है? तुझे अपने आप को शुद्ध करना था, अपने ग्वांडी को क्यों देखते कैसा उन लोग के साथ ना मीटिंग जाते हैं ना उपवास रखता है, उनके बच्चे लोग बाल बच्चे कैसा अच्छा आशीष पाता है। ना वो मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। That's not at all your duty, वो तुम्हारा काम नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर उदार तुमको दिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ये सच्चाई तुमको प्रकट करके दिया है। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ तुम्हारा ਕਰਕੇ पड़ोसी की क्यों देखते हो? ਆਪਣੇ ग्वांडी ਨੂੰ ਕਿਉਂ देखते हो? परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर के इस नाम प्रकार मन ही मन में जलन कर रखकर शुद्ध करता, मैं व्यर्थ से मेरे हाथ को धो लिया है। इसलिए मन ही मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। बेटा तुम जो वचन देख के बोलो, 12 वचन में क्या लिखा है? व्यर्थ मेरा हाथ मैंने धो लिया है, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ। निर्दोषता से मैंने अपने आप को शुद्ध किया है। निर्दोष तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ शुद्ध ਕੀਤਾ ਹੈ। मन में जलन रखकर जो शुद्ध करना चाहते हैं उनको प्रभु शुद्ध नहीं करेगा। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ शुद्ध करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ नहीं हो सकते। ऐसा बोलकर प्रभु के सम्मुख से दूर होने के लिए वो चाहता था। ऐसा बोल के परमेश्वर तो दूर होना चाहते हैं। थोड़ा मन के कंट्रोल करके चलो इसे क्या होता है करके प्रभु के सम्मुख में आया था वो। एक की ਹੁੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 16 से लेकर 18 वचन तक आप लोग बाद में पढ़ के देख लीजिए। 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 वचन तक ਤੁਸੀਂ पढ़ के उधर उसने प्रभु के सम्मुख में आया, प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। प्रभु ने उसे प्रकट करके दिया। प्रभु ने उसਨੂੰ प्रकट करके ਦਿੱਤਾ। दुष्टों को कहाँ रखा है, दाऊद को कहाँ रखा है करके प्रभु प्रकट करके दिया। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ परमेश्वर ने प्रकट करके ਦਿੱਤਾ। दुष्टों के बारे में प्रभु ने बताया, दुष्टां ਦੇ ਬਾਰੇ प्रभु मैंने उनको फिसलने वाली जगह पर रखा है, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। क्षण भर में वे लोग नाश हो जाएगा। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। दाऊद को बड़ा हिम्मत हो गया, दाऊद ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ सच में 40 वचन से तो दूसरा वचन में मेरे पैरों को तूने चट्टान पर खड़ा किया। जबूरा ਦੀ ਪੋਥੀ 40 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ये बात प्रभु के चरण में जाने के बाद उसको पता चला। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ कभी याद रखिएगा, किसी के साथ तुलना करके शुद्ध मत करना। पर याद रखो कि किसी की तुलना करके अपने आप में शुद्ध नहीं करना। जैसा कि वो फरीसी ने चुंगी लेने वाले के साथ बताया था, जितना चुंगी लैंड वाले ने दसिया, मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं है, मैं उस चुंगी लैंड वाले के समान वो अंधेर काम करता है। महीने हफ्ता में 2 बार उपवास लेता हूँ, हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ 2 बार मेरे सारे दशांश को मैं देता हूँ। सारे दशांश को मैं देता वो हूँ। है क्या तुम्हारा तुलना करके करने के लिए? वो तुम्हारा मेजरमेंट है कि नाप है क्या? वो तुम्हारा नाप नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ तुम्हारा जो वचन के साथ अपने आप को तुलना करके शुद्ध करना चाहिए। वचन के नाल अपने आप को तुलना करके शुद्ध करना आज चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासियों के बीच में यही होता है। बड़े सारे विश्वासियों के बीच ऐसा ही होता है। देखो वो परिवार देखो, ये परिवार देखो, उनसे हम लोग बहुत शुद्ध है। वो परिवार देखो, ये परिवार देखो, ना तो असली बड़े शुद्ध हैं। प्रभु का क्रोध आपके ऊपर उतर आएगा। प्रभु का क्रोध जड़ा ਤੁਹਾਡੇ एक दूसरे को तुलना करके रखने के लिए, शुद्ध होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। एक दूसरे के लिए तुलना करके शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर के नाम ये सच्चाई के जानने के बाद सच्चाई नु जानत तो 51 वचन से इतना दूसरा वचन से लेकर 14 वचन तक दाऊद कहता है, जबूरा दी पोथी 51 अध्याय विच 2 से लेकर 4 तक दाऊद कहता है, 2 तो 4 तो लेके 14 वचन तक दाऊद आता है। 2 तो 4 2 तो लेके 4 वचन तक दाऊद आता है। हाँ, हे प्रभु मेरे अपराधों को शुद्ध कर, हे प्रभु मेरे अपराधों को मेरे शुद्ध पापों को शुद्ध कर। मेरे पापा ने शुद्ध कर। अभी लाइन में आया बेटा, अभी लाइन में आया। हुन लाइन दे विच आया। आज तक दूसरे के साथ तुलना करके मैं उनसे अच्छा इनसे अच्छा हूँ, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन में जाते रहा। आज तक मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ तुलना अभी उसके समझ में आया परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ वो ਹੈ। 51 भजन संहिता में उस प्रकार कहता है। 91 जबूरा ਦੀ पोथी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 6 वचन पढ़िएगा। 6 वचन पढ़ांगे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर के नाम से तू मेरे हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता है। तो मेरे हृदय की सच्चाई तो खुश होता है। शुद्धिकरण बाहर का नहीं होता है, शुद्धिकरण बाहर का नहीं। पानी में डूबने से वो शुद्धिकरण नहीं होता है। पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ शुद्धिकरण नहीं होता। वो पाप में रखा हुआ पानी के लेकर हाथ पैर धोने से शुद्ध नहीं होता है। हाँ, पानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ शुद्धिकरण नहीं होता। मूसा के नियम के अनुसार 8वां दिन जाने से शुद्धिकरण नहीं होता है। मूसा के नियम के अनुसार 8वें दिन जान तो शुद्धिकरण नहीं होता। प्रभु मेरे हृदय में शुद्धिकरण को चाहता है। प्रभु मेरे दिल में शुद्धिकरण चाहता है। परमेश्वर के नाम को शुद्धि हो। परमेश्वर के नाम उसके लिए आप और मैं क्या करना चाहिए? पहला हम अपने आप का अलग होकर रहना चाहिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
रहना चाहिए, सब तो पहले अलग होके रहना चाहिए। अलग होने के बाद हमारे पापों को इकरार करना चाहिए, नहीं तो मान लेना चाहिए। अलग होने तो बाद अपने पापा का इकरार करना चाहिए, नहीं तो मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए, हाँ मैंने किया, एक ही शब्द सब खत्म हो जाएगा। मान लेना चाहिए कि हाँ मैं किया है। मैंने तुमको उस जगह पर देखा है, मैं तेने उस जगह पे देखा है। नहीं मुझे नहीं देखा, मेरे दोस्त को देखा होगा। मैंने नहीं देखा, मेरे दोस्त ने देखा। तुम्हारा दोस्त उस दिन तुम्हारा घर में था, तुम्हारा दोस्त उस दिन तुम्हारे नहीं उसके समान उसके दोस्त कब देखा होगा? वो दिमागर तो नहीं, दोस्त एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा? एक झूठ नु छिपाने दे लिए तो एक ही बार हाँ मैंने किया, एक ही बार कि हाँ मैं किया। प्रभु यही चाहता है। प्रभु यही चाहता है। अगर आप वो बोलेगा, जेकर तुसी बोलोगे 101% परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। 100% परमेश्वर तो हानु शुद्ध करेगा। नो जस्टिफिकेशन एट ऑल। अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश मत करना। अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश नहीं करनी। कपड़ा क्यों इतना गंदा हो गया? कपड़ा की गंदा हो गया। मैं गलत जगह पर गया इसलिए गंदा हो गया, काम मैं करता। गलत जगह पे गया इसलिए गंदे हो। मैं रोड पे चल रहा था, मैं रोड पे चल एक झुंड का भैंस नाक के बाहर आया, एक चुंड बाहर आया, वो गोबर डालते हुए अपने पूंछ के हिलाते गया, वो गोबर सोटते हुए अपनी पूंछ में हिलाते उसमें से हुए मेरा भी पेंट लग गया। ओदी वजह ना मेरे भी लग गया। इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। ना लंबा चौड़ा बोला थी जरूर। मैं गलत जगह पर गया, खत्म। मैं गलत जगह पे गया, खत्म। अगर इस प्रकार बोलने के लिए आपको सीख गया, जेकर इस तरीके दे नाल बोलन दे लिए तुसी सीख गए। याद रखिएगा परमेश्वर 109% आपको शुद्ध करेगा। याद रखो कि परमेश्वर तुम्हें 100% शुद्ध करेगा। यिर्मयाह 3 अध्याय के 13 वचन में, नहीं यिर्मयाह 3 अध्याय 13 वचन, 13 वचन, 3 अध्याय 13 वचन। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तेल इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे बातों को नहीं माना है। यहोवा दी वाणी है कि तू मेरी गल्ला नु इन बातों को तुम मान ले, इतना ही प्रभु बोलता, मान ले। आप प्रभु मैं तेरे बातों को नहीं माना है, इन्ना गल्ला नु तू मान ले। मैंने हठीले बनकर तेरे विरोध में मैंने बात किया। हठीले बन के तेरे विरुद्ध में गल की थी। हाँ प्रभु मैंने इसे किया है। हाँ प्रभु मैं ऐसा की। प्रभु इतना तो चाहता है, ये भी नहीं बोल सकता है। प्रभु ऐना ही चाहता कि तुसी ऐना भी नहीं बोल सकते। झूठ का सहारा कभी मत लेना। झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना। यशायाह 28 का 15 में लिखा है, कुछ एक झूठ का लोग झूठ को सहारा लेकर उसके आड़ में छिप जाता है। जो शायद विच लिखा है कि कुछ लोग झूठ का सहारा लेके आग दे विच जांदे हैं। उसकी आड़ में छिपकर उसकी आग दे विच छिप के वो कहता है कि हमारे ऊपर कुछ विपत्ति नहीं आएगा। उल्टा वो कहता है कि साडे उत्ते कोई विपत्ति नहीं है। उसी अध्याय के 17 वचन में लिखा है, उसी अध्याय का 17 वचन दे बहुत बड़ा बाढ़ आएगा, उन सबको ले चलेगा। बड़ी बाढ़ आएगी ते सारे नु ले जाएगी। झूठ का सहारा मत लेना। झूठ का सहारा नहीं लेना। अब तक हम बहुत सारे झूठ बोला है। अजय तक बहुत सारे झूठ बोले। झूठ बोलने वाला परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा नहीं रहेगा। झूठ बोलने वाला परमेश्वर की हजूरी दे विच खड़ा झूठ नहीं। बोलने वाला नाश हो जाएगा। नीति वचन में कई जगह पर लिखा है। नीति वचन दे विच लिखा है कि झूठ बोलने वाला नाश हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस साल के अंत में आए हमारे जीवन में प्रभु के सम्मुख में हृदय को खोलकर उंडेले, हाँ प्रभु मैंने ये गलती किया है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इस साल के आखिर में आके परमेश्वर ने बोलो कि हाँ परमेश्वर मैं ये किया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हम इस प्रकार इकरार नहीं करने से या नहीं मानने से, जेकर इस तरीके से नाल से इकरार नहीं करांगे या नहीं मनांगे। इंग्लिश में अच्छा, इफ यू डू नॉट एक्नॉलेज योर सिंस, यदि तुम अपने पापों को नहीं मानने से, जेकर तू अपने पापा नु नहीं मानेगा, प्रभु चले जाएगा। प्रभु चले जाएगा। होशिया 5वां अध्याय का 15वां वचन, होशे 5 अध्याय का 15 तुम वचन। जिएगा, नाम से क्रिश्चियन करके जिएगा, लेकिन मसीह साथ नहीं रहेगा। नाम तो मसीह करके जियोगे पर मसीह साथ नहीं रहेगा। मसीह नाल नहीं रहेगा। होशिया 5 का 15, होशे 5 का 15। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। अभी परमेश्वर चले जाएगा बोलता है, तुम तो मानने के तैयार नहीं है। परमेश्वर आता कि मैं चले जाऊंगा तो गल मनन दी। साल का आखिर में मैं तुमको शुद्ध करना चाहता हूँ। साल के आखिर में मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ। जितने काम तूने किया, सब मेरे क्रोध तुम्हारे ऊपर आने के लिए तूने जगह दिया। जितने काम तुसी कीते सारे कमा का क्रोध आने के लिए तुसी चाहते। एक बार भी अपने पाप को मानने के लिए, इकरार करने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है। एक बार अपने पापा नु मनन के लिए इकरार करन के लिए तोहडे कोल 10 लोगों में जाके छाटा मार सकता हूँ। 10 लोगों के बीच जाके तुसी चपेट मार सकते। वो शूरवीर नहीं है। वो जड़ा शूरवीर अपना नहीं है। खुद का पाप को जो इकरार करके मान लेता है, वो शूरवीर है। अपने पापा नु इकरार करके मान लेता वो शूरवीर
ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ दुष्ट व्यक्ति 10 लोगों को जाके मारेगा, ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, वो वीरता नहीं है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਤਾ ਨਹੀਂ। अगर आप परमेश्वर के संतान, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ हमने किया हुआ गलती हम खुद मान ले, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ उसी में वो हमारा बल रहता है। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। उनको परमेश्वर शुद्ध करता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। लेवियों के पत्री में पुस्तक में भी यही बातों को हम लोग देखते हैं। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 26 का 40 और 41 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 26 ਦਾ 40 ਅਤੇ 41 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अब पढ़ते आखिर एक वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। अखीर ਦਾ एक वचन बोल के मैं खत्म अब तक मैं बोलते आ रहा ना, प्रभु का क्रोध ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। परमेश्वर का क्रोध ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। हमारा तरीका से इसे करते जाएगा तो ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ याद ਕਰਦੇ रखिए, ਜਾਵਾਂਗੇ, प्रभु में कभी शुद्ध नहीं करेगा। मैंने कहता वचन में लिखा है, याद रखो कि परमेश्वर कभी भी शुद्ध नहीं करे। प्रभु का आगमन दे रहे तो और 10 साल विश्वास होकर रहेगा, लेकिन प्रभु आपको पाप को कभी शुद्ध नहीं करेगा। ਜੇਕਰ परमेश्वर ਦੀ आगमन ਦੇ ਲਈ ਦੇ रहा था, परमेश्वर 10 साल ਤੁਹਾਨੂੰ एजेकियल 24 अध्याय का 13वां वचन। हिजकियेल 24 अध्याय ਦਾ 13 वचन। एजेकियल 24 का 13। हिजकियेल 24 ਦਾ 13 वचन। In thy filthiness is libertiness, because I have purged thee, and thou wast not. Thou shalt not be purged from thy filthiness any more, till I have caused my fury to rest upon thee. हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तुझे शुद्ध करना चाहता था, मैं तुमको शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं तू शुद्ध हुई। नहीं हुआ। दैट मीन्स कई समय में तुमको दिया था, मौका दिया, मैं कई वेला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, कई मौका दे, कई बात समझाया, कई मौके ਦਿੱਤੇ ਤੇ कई ਵਾਰ लेकिन समझाया, तूने नहीं सुधरा है। पर तू नहीं सुधरा। आगे हे नगरी, तेरी नहीं, अशुद्धता उधर से नहीं कहा, छोड़ा उधर से। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत ना कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध ना होगी, क्योंकि तूने क्रोध के लिए जगह बना के रखा था। क्यों तो क्रोध के लिए जगह बना के मैं रखी है। कितने बार तुमको शुद्ध करने के लिए चाहा, तूने मेरे पास नहीं आया। मैं कितनी बार तेरे शुद्ध करने के लिए चाहा, पर तू मेरे कोल तुम नहीं अपने आया। अपराध को, पापों को मानने के लिए, इकरार करने के लिए तैयार नहीं था। तू अपने पापा ते अपराधां ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ अब ਲਈ तुम्हारा ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। टाइम खत्म हो गया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ हो अभी गया। सेंटर पास्ट आने दे, चीफ पास्ट आने दे, इवन स्वर्गदूत उतर कर आकर प्रार्थना करने पर भी तेरे पाप से तू कभी शुद्ध नहीं होगा। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸਟਰ ਆਂਦੋ ਜਾਂ ਚੀਫ ਪਾਸਟਰ ਆਂदो या स्वर्गदूत खुद आंदो, ਤੁਹਾਡੇ पाप माफ नहीं होंगे। मेरे जलजलाहट जब तक दूर ना होगा तब तक तू शुद्ध नहीं होगा। मेरा शब्द नहीं, प्रभु का वचन है। मेरी जलजलाहट का परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। चॉइस आपका है, फैसला आपका है। फैसला ਤੁਹਾਡਾ है। प्रभु के क्रोध से बचकर आना है, परमेश्वर के क्रोध तो बच नहीं तो उसी क्रोध के साथ नया साल में प्रवेश करना है। नहीं तो उसी क्रोध ਦੇ ਨਾਲ नए साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ है। आज शाम से आपकी मौका शुरू होता है। आज शाम तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो। ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ इंसान से कुछ मत बताना। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं ਦੱਸਣਾ। घुटने पर किनारे कर रो कर प्रार्थना करो। ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ रो के दुआ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कौन सी जगह पर किस प्रकार के पाप अपराध तुम्हारे जिन में आया, तुम अच्छी तरह से जानते हो। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਅਤੇ अपराध ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रभु के सामने रखो। एक पाप ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ सामने रखो। आज तुम उसके सामने रखेगा तो ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एक दिन रखोगे, प्रभु उसको तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। तो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा 50 भजन संहिता उसके 21वां वचन। जबूरा ਦੀ ਪੋਥੀ 50 ਉਸ ਦਾ 21 वचन। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, क्योंकि तू जो कुछ किया प्रभु कुछ सजा नहीं दिया था। क्यों जो तू जो कुछ किया परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ सजा नहीं। तुम सोचा मेरे समान है, वो परमेश्वर भी। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ कि मेरे वांगे भी परमेश्वर। परमेश्वर को बेवकूफ समझा इन लोग। परमेश्वर ਨੂੰ बेवकूफ समझा। लेकिन प्रभु क्या कहता है? पर प्रभु की आज्ञा है आगे बस खत्म। मैं तुझे समझाऊंगा, तेरे आंखों के सामने
अलग अलग दिखाऊंगा। सब कुछ अलग अलग, तू क्या 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 सब कुछ मैं दिखाऊंगा, तब तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, तुम्हारा ना क्षमा ना माफी कुछ नहीं मिलेगा। अलग अलग तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है। मैं तुझे फाड़ दूंगा करके आगे के वचन में लिखा है। मैं तेनू फाड़ दवांगा ऐसा करके तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तेनू बचाउन दे ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ प्रियो, नहीं इस वचन से मैं डरता हूँ, कांपता हूँ। परमेश्वर ਦੇ प्यारे बच्चों, इस वचन ਦੇ ਨਾਲ मैं डरदा। परमेश्वर मेरे हर एक अपराधों को अधर्मों के सामने रखने से, जेकर साडे अपराध परमेश्वर साडे सामने रखे, क्यों वो सामने रखता है? क्यों सामने रखदा है? दिया हुआ समय में मैं उसको सामने नहीं रखा था। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ उसके सामने नहीं रखी। प्रभु देखा है अभी तेरा समय खत्म हो गया, प्रभु ने देखा कि हुन तेरा वेला खत्म हो अभी उसकी बारी आ गया, हुन ओदी बारी आई है। अभी वो मेरे सारे अपराधों को उसके सामने रखता है। हुन उस मेरे सारे अपराधां ਨੂੰ उसके सामने रखदा है। एक सामने रखेगा। एक सामने रखेगा। कहाँ भागेगा? किथे भजेगा? जो आपका सहायता करना चाहिए वही आपका भी गुनहगार करके बोलता है, जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ मदद करदा वही आपको गुनहगार करके बताता है। ਤੁਹਾਨੂੰ गुनहगार करके दस कहाँ जाएंगे हम लोग? किथे जावांगे ਅਸੀਂ? प्रियो, आज शाम से होने वाली मीटिंग मत छोड़िएगा। परमेश्वर ਦੇ प्यारे बच्चों, आज शाम तो होने वाली कदापि ये हमारे आखिरी मौका हो सकता है। की पता ये साडा आखिर दा मौका। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर की आगमन बड़ी नजदीक है। इस्राएल में यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए सब कुछ तैयार हो गया। इस्राएल ते यरूशलेम दे विच मंदिर बनाउण दे वचन के अनुसार मंदिर बनाने के काम शुरू होगा, प्रभु का आगमन रहेगा। वचन के अनुसार जेकर मंदिर बनाउण दा काम शुरू होएगा, यरूशलेम में हर एक कोने कोने में बोर्ड लगे, वेट टू द टेम्पल। हर एक यरूशलेम के कोने कोने में रखा है, यही मंदिर में जाने के मार्ग है। यरूशलेम के कोने कोने ते लिखा है कि यही मंदिर दा मार्ग है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ। लेवी लोग रेडी हो गया, लेवी जेडे लोग उनका वस्त्र, याजक का वस्त्र रेडी हो गया, उन्हां दे याजक दे जेडे कपड़े बलि चढ़ाने के लिए लाल बछड़ा भी रेडी हो गया। बलि चढ़ाने के लिए लाल बछड़ा भी। सिर्फ काम शुरू करना है। सिर्फ काम शुरू वो करना। काम शुरू करने से पहले यीशु का आगमन होगा। वो काम शुरू करने दे नाल परमेश्वर दी आगमन। तब प्रभु एक ही सामने रखेगा, हम कहाँ जाएंगे? प्रभु एक करके सामने रखेगा, असली किथे जावांगे? दयावंत होकर अभी प्रभु हमसे समझाता है। परमेश्वर यही सानू समझाता है। दयावंत होकर हमें समझाता है। दयावंत होके परमेश्वर अनुग्रहकारी होकर हमें समझाता है। अनुग्रहकारी होके आइए हम आँख बंद करेंगे। असली अपनी आँखों को बंद। प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, प्रभु प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। मैं अपना तरीका नहीं, मैं अपने तरीके दे नाल लेकिन तेरे तरीका से मैं आता हूँ। प्रभु तेरे तरीके दे नाल आंदा। तू हृदय में शुद्धता का चाहता है, अपने हृदय दे विच शुद्धता नु चाहता। सारा शुद्धता से अलग होने के लिए चाहता है, सारी अशुद्धता तो अलग होना चाहता। लेकिन आज भी उस अशुद्धता के साथ में मिलकर रहता हूँ। पर आज भी मैं उस अशुद्धता के नाल मिल के रहना चाहता हूँ। हाथ छोड़ दिया जाना या उसके साथ उठा लिया जाना, हाथ छड़ देना चाहिए या उस दिन नाल उठाया जाना। फैसला आपके हाथ में है। फैसला तुम्हारे हाथ दे विच। एक पल के लिए स्वर्ग को और ताको। सब लोग आंख बंद कीजिए, इधर उधर मत देखना। आँखों बंद करो, आकाश को और ताको। ऊपर दीवार तको। इतने साल मैंने दौड़ा है, कितने साल में दौड़िया। आखिर में मेरे परिस्थिति ऐसा ना हो, आखिर दे विच ऐसा ना होवे, तो कभी शुद्ध नहीं होगा। तू कदे भी शुद्ध नहीं। प्रभु मैं कहाँ जाएगा? प्रभु मैं किथे जावां? मैं कहाँ जाएगा? प्रभु मैं किथे जावांगा? मुझ पर दया कर, मेरे ते दया कर, कृपा दृष्टि रख प्रभु, कृपा दृष्टि रख प्रभु, मुझे अनुग्रह कर प्रभु। मेरे पे कृपा कर प्रभु। दाबाला कतुनी बिका दाबाला कतुना, शेबी का दाबाला कतुना कतुना कतुनी बिका तुना, दाबाला का दाबाला का दाबाला, शबाला दाबाला का दाबाला का दाबाला का दाबाला का दाबाला, शबाला दाबाला का दाबाला का दाबाला, शबाला दाबाला का दाबाला का दाबाला का दाबाला का दाबाला, शबाला का दाबाला का दाबाला।
आमीन। तो मेरे लिए पवित्र बने रहना, हमेशा हम परमेश्वर का निरंतर मुझके ही होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा thou shall be mine, तो मेरा ही है, तो मेरा ही है। कितने लोग की हिम्मत है, हाँ मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है। आज वो रिश्ता का नया करो, मसीह के साथ रिश्ता का नया करो। मसीह मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु ने मुझे अपनाया, मुझको ही अपना बनाया। यीशु ने मुझे अपनाया, मुझको ही अपना बनाया। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु तो ही सहारा। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, यीशु तो ही सहारा। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा। प्रभु के समझ में फैसला करो। हाँ प्रभु, निरंतर मैं तेरे ही बनकर रहूंगा। कई बार मैंने संसार को खींच कर आकर्षित होकर मैं चला गया। प्रभु मुझे माफ कर दे, एक और बार तेरे पास इकट्ठा करो, तेरे निकट ला प्रभु जी। अब से लेकर मैं तेरा ही बनकर रहूंगा। आमीन। हम परमेश्वर का ही बनकर रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए एक और बार में स्मरण दिलाया। साल का आखिरी में हम अपना तरीका से नहीं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे शुद्ध होने के लिए हमारा हृदय के अंदर से सारे बातों को निकालकर प्रभु के सम्मुख पे इकरार करने के लिए, मान लेने के लिए प्रभु सबका अनुग्रह देना चाहिए। इसलिए तारीफ करेंगे। प्रभु ने देवी जीवित वचन के लिए हम तारीफ करेंगे। हालेलुया। आगे हमारा कार्यक्रम में भी परमेश्वर आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे। आदर मान महिमा प्रभु को देते हुए तारीफ करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करेंगे। हमारा प्यारे प्रभु धन्यवाद शुक्र करते हैं, खुदावंद इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये साल पूरा संभालते हुए ये साल का आखिरी समय पर खुदावंद आपका सूर्य में लेके आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ये साल शुरू होने के समय में कितने लोग हमारे साथ रहा, वो लोग दुनिया छोड़ के चले, कितने लोग खुदावंद पीछे थे, खुदावंद फिर भी दया करके आज का दिन भी देखने के लिए हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह के वक्त खुदावंद आपका श्री माँ की आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के लिए प्रभु हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में आया, हमारे बीच में छुटाया, आशीष करके दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हमारा एक आत्मिक सेवा को छुटाया, हमारे गीत गा खुशी मनाने के लिए, गीत को दोहरात को महिमा होने के लिए, आत्मा पर खुशी मनाने के लिए खुदावंद मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। खासकर खुदावंद वचन के द्वारा बात किया, खुदावंद वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हमारे बात जी के भी खुदावंद बात लेके संभाल किया, उनको दोबारा
वो यहाँ वचन के मुताबिक जीवन बिताने के लिए इंद्र में अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाओं दे। देश के लोग से परमेश्वर हमका अलग करके परमेश्वर के लिए खुदाओं दे पवित्र बनाने के लिए पवित्र में बने रहने के लिए खुदाओं दे हमको बुलाया बोल के देखने के लिए मदद किया। आप कैसे पवित्र गए खुदाओं दे वैसे हम पवित्र में बने रहने के लिए खुदाओं दे इंद्र में हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाओं दे। खास करके खुदाओं ने शुद्धिकरण विधि के बारे में भी खुदाओं ने कई बातों को हमारे जीवन में खुदाओं ने देखने के लिए मदद किया। हम खुदाओं ने रीति रिवाज के मुताबिक अपना मन मर्जी के मुताबिक हम उपवास लेते हैं प्रार्थना करते हैं खुदाओं ने। फिर भी आज वचन को द्वारा अच्छी बात सीखने के लिए खुदाओं ने हमारे जीवन में मदद किया। धन्यवाद करते हैं खुदाओं ने। आप सूर्य में आकर शुद्धि करने खुदाओं ने बलि भेड़ बकरी के द्वारा नहीं खुदाओं ने आप सूर्य में अपने आप शुद्धि करने का अनुभव है हमारे जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाओं ने। शुद्धि करने में भी खुदाओं ने तीन बातों को देखने के लिए मदद किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। यहूदी लोग कैसे ये शुद्धिकरण करते हैं बोलकर भी देखने के लिए मदद किया। यही लोग खुदाओं ने रीति रिवाज के मुताबिक खुदाओं ने पानी भरकर खुदाओं ने अपना पैर हाथ तोड़ते हैं खुदाओं ने ऐसा नहीं हमारे जीवन में आने करना संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। आकाश राजा को खुदाओं ने एक स्त्री का जरूरत था इसलिए वो 6 महीने खुदाओं ने स्त्री लोग को कैसे शुद्धिकरण करके खुशबूदार हुआ बोल के देखने के लिए मदद किया। ये अनुभव हमारे जीवन में एक गवाही की जिंदगी है खुदाओं ने इंद्र में दूसरों के सामने हम रहने के सामने रहने लोगों के बीच में कलीसिया में एक गवाह होके एक खुशबूदार होकर जीवन बिताने के लिए खुदाओं ने हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाओं ने मूसा के शुद्धिकरण के बारे में देखने के लिए मदद किया। एक स्त्री खुदाओं ने बच्चे जन्म होना तो खुदाओं ने 7 दिन देकर 8वां दिन खुदा को सूर्य में जाना बोल के देखने के लिए मदद किया। ये सारा स्वभाव हमारे जीवन में हटा के खुदाओं ने आपको खुदाओं ने इंद्र में एक अलगापन ये जीवन बिताने के लिए खुदाओं ने आपको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाओं ने आप हमारे कौन सा उपवास क्या पसंद करता बोल के वचन को द्वारा देखने के लिए मदद किया धन्यवाद करते हैं। खुदाओं ने हम उपवास लेते हैं अपना मन मर्जी से उपवास लेते हैं अपना काम अपना मर्जी से करते हैं बोल के देखने के लिए मदद किया। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में है बोल के हमसे खुदाओं ने मानने के लिए मदद किया। ऐसे स्वभाव हमारे जीवन में आने के बिना खुदाओं ने इंद्र में हम उपवास लेने के समय गरीब लोगों को खुदाओं ने कैसी चाहिए वो मदद करने के लिए खुदाओं ने मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाओं ने प्रभु हमारे जीवन में खुदाओं ने और भी कई बातों को खुदाओं ने हम आपको सूर्य में रखने के लिए मदद किया। इसलिए खुदाओं ने अपने आप अपने पापों को अपना अपराधों को मान के इंद्र में शुद्धि करने के लिए खुदाओं ने मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दाऊद राजा का माने दूसरे लोगों को खुदाओं सामने दुनिया करके किया फिर भी परमेश्वर का सूर्य में आके खुदाओं ने शुद्ध मन शुद्ध इंद्रिय मांगा बोल के देखने के लिए मदद किया। इसलिए खुदाओं ने इंद्र में हमारे लिए अच्छा समय दिया। प्रभु वचन का मुताबिक अपने आप आपको सूर्य में बैठ के शुद्ध करके पवित्र करके आप कैसे चाहता है वैसे खुदाओं जीवन बिताने के लिए हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा बातों में एक अलगापन जीवन हमारे जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाओं ने खुदा का सूर्य माँ का अपने आप शुद्ध करके पवित्र करके प्रभु जन में खुदा शामिल होने के लिए मदद करना चाहिए। शुद्धिकरण कमेटी में आने के बिना प्रभु चले परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा बोलकर खुदाओं ने वचन को द्वारा देखने के लिए मदद किया। इस सारा बातों को छुटकारा पाके खुदा को सूर्य माँ के अपने आप वचन के मुताबिक खुदाओं ने परमेश्वर कैसे चाहता है वैसे एक शुद्धिकरण प्राप्त करके खुदाओं ने हम जीवन बिताने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज से होने वाला सारा खुदाओं ने शुद्धिकरण कमेटी को छुटा का आशीष कर और भी कहराई का एक पवित्र राय का काम करके आप आगमन में सबको तैयार होने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी समय खुदा का सूर्य हमारे साथ रहना चाहिए। प्रभु इसके बाद होने वाला खुदा ने बच्चों का अनुसरी की प्रोग्राम हो चुका का आशीष करके रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए अगर इस अगले आशीष कारणों के बदले सब कुछ शांति के साथ होके परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी समय खुदा का सूर्य साथ रहना हम अंतिम दिनों में आए आपका आगमन हस्ती के प्रभु कैसे भी अंधेरे में कैसे वचन सुनते हैं उसका मुताबिक जीवन बिताते हुए आपका आगमन बाहर जाने के लिए हमको भी हमारे लोगों को भी मदद कर हमारा आत्मा प्राण शरीर आपका आत्मा देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहे। आमीन। हालेलुया।